Good morning, students. Today I am explaining you a quick recap of this chapter, Evolution of Computers. आप सभी को पिछली कुछ ऑनलाइन क्लासेस में मैंने काफी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के एक्सप्लेन किए। आज आप सभी को आपकी बुक से कुछ टॉपिक्स जो कि एक क्विक रिकैप में आप सभी को समझाने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा सभी। द फर्स्ट चैप्टर इज इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। बच्चों, मैंने आप सभी को समझाया था कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, स्टार्टिंग से लेकर और आज तक किस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए। फर्स्ट टॉपिक इज अर्ली काउंटिंग टूल्स। यू कैन सी इन योर बुक और ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले पुराने समय में काउंटिंग के जो टूल्स थे, पुराने समय में लोग ईंट पत्थरों और स्टिक्स, इन सभी का, फिंगर्स का, टोज का, बोन्स का, इन सभी का यूज किया करते थे काउंटिंग करने के लिए। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। अबेकस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबेकस जिसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है और इसका डायग्राम आपके सामने है यहाँ पर। ये वुडन फ्रेम का बना हुआ होता था और इसमें बीड्स हुआ करते थे, पैरेलल वायर्स से मिलकर बना हुआ होता था ये, और ये कैलकुलेशन करने के काम आता था, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता था। टेक फैक्ट की अगर हम बात करें, अबेकस इज यूज्ड इन स्कूल्स एज एन एड इन टीचिंग द नंबर सिस्टम। अबेकस को स्कूल्स में भी यूज किया गया था एड के तौर पर, कि नंबर सिस्टम को पढ़ाने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज पास्कलाइन एडिंग मशीन। 1642 में एक मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटिंग मशीन को इन्वेंट किया जिसका नाम था पास्कलाइन एडिंग मशीन। इस मशीन में जो नंबर फीड किए जाते थे वो व्हील को रोटेट करके, व्हील को डायल करके यहाँ पर इनपुट दिया जाता था, और इस डिवाइस को फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जाना गया। यह मशीन भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराने में कैपेबल थी। द नेक्स्ट टॉपिक इज लिबनीज स्टेप रिकॉर्डर। 1672 में गॉटफ्राइड विल्हेम लिबनीज, इन्होंने एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जिसे स्टेप रिकॉर्डर के नाम से जाना जाता है, और यह पहला ऐसा कैलकुलेटर था जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कर सकता था, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। 1822 में एक मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज, इन्होंने स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन को डेवलप किया जिसका साइज एक रूम के साइज के बराबर हुआ करता था और जिसे डिफरेंस इंजन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट पर कंटिन्यू 10 इयर्स तक वर्क किया, लेकिन कभी रियलिटी में यह मशीन नहीं आई, कभी काम नहीं आई। In 1833 he invented a machine called the analytical engine. इसके बाद 1833 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया, और ये मैकेनिकल कंप्यूटर का फर्स्ट एवर वर्किंग मॉडल था जो कि फुली प्रोग्राम कंट्रोल था।
यानी इसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती थी। इसीलिए चार्ल्स बेबेज का ये जो इंजन था, ये जो इनकी मशीन थी, ये कामयाब हुई और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। That's why Charles Babbage is known as the father of computers. Lady Ada Lovelace's programs. चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था, उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए 0 और 1 की फॉर्म में फर्स्ट पर्सन थी लेडी एडा लवलेस, जिन्होंने कॉन्सेप्ट किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इस प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले, तो इसलिए इन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। हर्मन होलेरिथ्स टैबुलेटिंग मशीन। हर्मन होलेरिथ एक आर्मी इंजीनियर थे। इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन को 1890 में डेवलप किया और ये जो मशीन थी, ये डाटा को स्टोर कर सकती थी और रीड कर सकती थी पंच कार्ड के माध्यम से। After the success of this machine, Hollerith formed a computing tabulating recording company और इस मशीन के सक्सेस होने के बाद में हॉलरिथ ने कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी को फॉर्म किया कि अपनी मशीन को सेल किया जा सके। 1924 के बाद उनकी कंपनी एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन का हिस्सा बन गई, जिसे आज के समय में IBM के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये तो आपने जाना कि किस तरह से कंप्यूटर जो डिवाइसेस थी, टेक्निकल जो भी डिवाइसेस थी, किस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या करने में। कंप्यूटर जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन है 1940 से लेकर 1955 तक। मार्क फर्स्ट, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर्ड कंप्यूटर। 1944 में प्रोफेसर होवार्ड एकन, इन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसे मार्क फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें पंच कार्ड का यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट पर्पस। मार्क फर्स्ट पिछले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे जो इन्वेंट हो चुके थे, उनसे काफी रिलायबल था। मार्क फर्स्ट का डायग्राम आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का हुआ करता था। ENIAC, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था जो 1946 में जॉन मॉकली एंड कैस्पर एफर्ट ने बनाया था। इट कंटेन्ड ओवर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें कम से कम 18,000 वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। एंड वाज 1,000 टाइम्स फास्टर देन मार्क फर्स्ट ENIAC। और ये ENIAC जो सिस्टम है, ये इसमें इससे 1,000 टाइम्स फास्ट देन मार्क फर्स्ट की कंपेयर करें। ENIAC कंज्यूम ऑलमोस्ट 200 किलोवाट ऑफ पावर और ENIAC कंप्यूटर करीब 200 किलोवाट की पावर यूज करता था। UNIVAC और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, another successful invention of John Mauchly and Caspar Eckert in 1951। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक अलग सक्सेसफुल इन्वेंशन रहा जॉन मॉकली और कैस्पर एकर्ट का, जो कि न्यूमेरिक और टेक्सचुअल दोनों इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकता था। यूनिवैक में 5,200 वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी। इनके फीचर्स की बात करें तो साइज में काफी बड़ा था, एक्सपेंसिव ज्यादा था और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। सेकेंड जनरेशन है 1956 से 1964 तक। 1955 के बाद में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, मैग्नेटिक
टेप्स का। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की इमेज को चेंज कर दिया और इस पीरियड में जो भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने रेंज ऑफ एसेसरीज को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया, जैसे पेज प्रिंटर, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, कार्ड रीडर्स। इनके फीचर्स की बात करें तो ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ इसमें और मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया गया डाटा स्टोर कराने के लिए। साइज स्मॉल हो गया, लेस एक्सपेंसिव हुआ, फर्स्ट जनरेशन के कंपेरेबल, फास्ट एंड रिलायबल, और ये फास्ट और रिलायबल हो गया। थर्ड जनरेशन है 1965 से 1975 तक। थर्ड जनरेशन में आईसीज को इन्वेंट किया गया। आईसी कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को, स्मॉल साइज कंप्यूटर्स विद बेटर फंक्शनिंग एंड मोर स्टोरेज। कंप्यूटर्स का साइज स्मॉल होता गया जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई, और बेटर फंक्शनिंग के साथ आपको ज़्यादा स्टोरेज करने के लिए यहाँ पर फैसिलिटी मिली। फीचर्स की बात करें तो आईसीज का यूज किया गया और आईसीज ने क्या किया, सिस्टम का जो साइज था वो रिड्यूस कर दिया, कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज हो गई और ये अफोर्डेबल और डिपेंडेबल हो गई। फोर्थ जनरेशन 1976 टू 1985। 1980 में VLSI आया है। VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते थे और एक सिंगल चिप उसकी जगह पर लगा दी गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया। आप यहाँ स्क्रीन पर माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम देख सकते हैं। IBM ने सबसे पहले डेस्कटॉप पीसी को रिलीज किया जो कि यूज हुआ इंटेल 8088 चिप के साथ में, और 1983 में IBM ने PCXT को इंट्रोड्यूस कराया। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहला वर्जन अपना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लॉन्च किया था 1985 में। इसके फीचर्स हैं, VLSI आया इसमें टेक्नोलॉजी, और साइज स्मॉल हुआ, ऑफिस टेबल पर इसको रखा जा सकता था, हार्ड डिस्क यूज की जाने लगी डाटा स्टोर कराने के लिए, और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। Friends, the fact is that the full form of GUI is graphical user interface. Fifth generation 1986 to present। 1986 के बाद में VLSI टेक्नोलॉजी को यूज किया गया पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ में to improve speed, size, cost and performance of computers. In 1997, Intel introduced the MMX microprocessors that were designed to improve gaming and multimedia performance. Intel ने इंट्रोड्यूस कराया 1997 में MMX माइक्रोप्रोसेसर्स को, जो गेमिंग और मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस के पर्पज से काफी अच्छे थे। साइंटिस्ट ने ट्राई किया कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए AI के साथ में। AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस जनरेशन के फीचर्स की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया, साइज, कॉस्ट, स्पीड, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, GUI का जो न्यू वर्जन था वो डेवलप किया गया। बात करते हैं मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में। मॉडर्न कंप्यूटर आप सभी आज के समय में देख सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सभी। डेस्कटॉप क्या होता है? इसे डेस्क पर रखा जा सकता है, कैरी कर सकते हैं आसानी से। इसे हम जगह जगह देख सकते हैं, इसे होम, स्कूल्स और शॉप में। लैपटॉप्स डेस्कटॉप भी कंपेरेबल काफी स्मॉलर होता है, इसे हम अपने लैब पर रख सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर इसे कहा जाता है, आसानी से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, और इसमें बैटरी लगी होती है जिसे हम चार्ज करके यूज कर सकते हैं। टैबलेट नोटबुक शेप मोबाइल कंप्यूटर माना जाता है। मिनी कंप्यूटर वर्क हम इस पर कर सकते हैं। टच स्क्रीन होता है, अलाउ करता है कि हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट कीबोर्ड और माउस।
स्मार्टफोन आप सभी ने देखे ही हैं, सब क्लास अटेंड करते हैं। स्मार्टफोन मोबाइल फोन होता है जिसे हम यूज करते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करके भी कर लेते हैं, और कंप्यूटर की तरह भी इस पर काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। साइज की बात करें तो टैबलेट से भी छोटा होता है ये साइज में, और इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। टच स्क्रीन होता है, इस पर हम कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, वीडियोस वॉच कर सकते हैं, काफी सारा इसमें वर्क किया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू शुड ऑल अंडरस्टूड this quick recap from this chapter. If you have any doubt, you can call me anytime. Thank you, students. Thank you so much. All the best.